दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो उसमें एक बेहद खूबसूरत नारी का जिक्र होता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके चेहरे की सुंदरता और उसके शरीर की आकर्षक बनावट को जो कोई देखता वो उसमें खो जाता था। उस स्त्री को देखकर ऐसा लगता था जैसे ईश्वर ने उसे बड़ी मेहनत और लगन से बनाया हो। इतिहास की वो स्त्री आज भी आम्रपाली के नाम से विख्यात है। हर नारी की खूबसूरती उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती है। लेकिन आम्रपाली के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी सुंदरता ही उसके लिए अभिशाप बन गई। एक नारी की खूबसूरती को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आम्रपाली को नगरवधू यानी वेश्या बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। आम्रपाली की असली माता पिता के बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने उसका पालन पोषण किया उन्हें वो एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसके कारण वो आम्रपाली कहलाई। आम्रपाली बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी काया बेहद आकर्षक थी। जो भी उसे देखता था वो अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पाता था। आम्रपाली जैसे जैसे बड़ी हुई उसका सौंदर्य चरम पर पहुंचता गया, लेकिन उसकी यही खूबसूरती, उसका यही आकर्षण उसके लिए श्राप बन गया। हर एक पुरुष नारी की खूबसूरती का दीवाना होता है। ये आम्रपाली की खूबसूरती का ही कमाल था कि वैशाली का हर पुरुष उसे अपनी दुल्हन बनाने के लिए बेताब रहने लगा। लोगों में आम्रपाली के लिए दीवानगी इस हद तक थी कि वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। लोगों की इस दीवानगी को देखकर उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि वो जानते थे कि आम्रपाली की शादी किसी एक से कराई गई तो बाकी के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे और आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली में खून खराबा हो जाएगा। इसी समस्या का हल खोजने के लिए एक दिन वैशाली में सभा आयोजित की गई। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिससे कोई फैसला करना बेहद मुश्किल था। अंत में जो फैसला लिया गया उसकी कल्पना आम्रपाली ने सपने में भी नहीं की थी। सभा में सर्वसम्मति के साथ आम्रपाली को नगरवधू यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी जन वैशाली के गणतंत्र को बचाकर रखना चाहते थे। आम्रपाली को नगरवधू घोषित कर दिया गया। नगरवधू बनने के बाद हर कोई आम्रपाली को पाने के लिए आजाद था। इस एक फैसले ने उसे नगर के सभी लोगों के लिए एक वेश्या बनाकर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी नगरवधू आम्रपाली की कहानी। ये नारी की खूबसूरती की बड़ी अजीब कहानी है। ईश्वर से उसे उपहार के रूप में सुंदर काया भी मिली, लेकिन तकदीर के आगे किसकी चलती है। एक दिन वैशाली में गौतम बुद्ध का पदार्पण हुआ। गौतम बुद्ध की कीर्ति सुनकर उनके स्वागत के लिए आम्रपाली 16 श्रृंगार कर अपनी कई सेविकाओं सहित गंडक नदी के तट पर पहुंची। आम्रपाली गौतम बुद्ध से मिलना चाहती थी, लेकिन उसके वहां पहुंचते ही भिक्षुओं में हलचल मच गई। आम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो या नीचे कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। उनका वैराग्य खत्म हो जाएगा। वे मार्ग से भटक जाएंगे। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ था और उनका स्वागत वहां की नगरवधू आम्रपाली ने किया था। आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी।
आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए अनुरोध भी किया था। तब उस बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकता है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षुक को 4 माह के लिए आम्रपाली के साथ रहने की अनुमति दे दी। अंत में आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही मोहित कर धम्म के मार्ग पर चलने को विवश कर दिया है। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध के समक्ष भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की, परंतु पहले तो बुद्ध ने इसके लिए इनकार कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेक कार्य किए। उसने अपने केस कटवाकर भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया।